भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माया की नगरी मुंबई की धरती से वो बयान जिसने विपक्ष के तख्त-ताज का हिला दिया, जिसके बाद लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पोस्टर वार शुरू हो गया था और जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे तमाम पोस्टर वार के बाद बसपा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहना ही पड़ा, बसपा के साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक रहिए और नेक रहिए का नारा भी झारखंड की धरती से गूंज उठा है। आप मुख्यमंत्री का ये बयान जरूर सुन लीजिए। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो। भाजपा को लाओ, एकजुट रहो और सदाचारी रहो। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश का इतिहास गवाह है, जब भी हमने जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर खुद को बांटा है तो हमें भयंकर परिणाम भुगतने को मिले हैं। बटिए मत, ये भी सुन लीजिए। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। अब बात एकजुटता की हुई तो पत्थरबाजों तक भी पहुंची। यूपी के मुख्यमंत्री ने झारखंड की धरती से कह दिया कि पत्थरबाजों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया गया है। पहले कश्मीर में बहुत पत्थरबाज हुआ करते थे, सबका राम नाम सत्य हो गया। अब अंतिम यात्रा के लिए सब पत्थरबाज निकल चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे,
कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अब जब चुनाव का दौर है तब योगी बाबा विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं और कांग्रेस सपा को जमकर लपेट रहे। कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर जहां देश का मुसलमान डर के साए में अपने आप को बता रहा है, दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई, सरकार को जमकर कोसा, यहां तक कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं, अगर डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं। अरशद मदनी का आप ये बयान भी सुनिए। अगर जमीयत उलेमा ने उस बदतरीन हुकूमत जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, जमीयत उलेमा ने कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया, उसके बाद हम किसके सामने सर झुकाएंगे? हमारा सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा। कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। क्या आप इस औकात को वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकात को हड़प करना चाहते हो। हम इसको बोल नहीं करते। औकात हमारे आबा और अजदाद के किए हुए हैं, औकात अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूंजर है, मुसलमान भी गूंजर है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि हुकूमत देश को आग लगाना चाहती है, यानी कि बर्बाद कर देना चाहती है, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरकापरस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। फेसबुक पर अगर आप यह खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल @_कटारिया, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।